I've been getting out of bed these past few days. Think it's fair to be proud about it. I've quit ordering. अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हाँ जी, तो आज जो है ना बस मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मेरी शुगर जो है ना वो बहुत हाई थी, हत्ता कि मैं टैबलेट्स भी ले रही हूँ, हत्ता कि मैं अपना प्रॉपर ख़्याल रख रही हूँ, मैं अपनी मेडिसिन्स भी ले रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ, लेकिन मेरी शुगर बहुत हाई थी। तो उसका कंक्लूज़न ये था कि मुझे आज जो रात का खाना था वो मुझे स्किप करना था और मैं ऐसा ही करती हूँ। क्या करूँ, मजबूरी थी, मैं नहीं खा सकती थी, अगर मुझे था मैं खाऊँगी तो मेरा शुगर और हाई हो जाएगी। तो मैंने क्या किया, उसका एक सॉल्यूशन निकाला, क्योंकि मेरी भाभी ने मुझे कहा था जब मैं क्वेटा में थी कि अगर बीपी हाई होता है या आपकी शुगर हाई हो जाती है तो आप खीरे खा लें। तो मुझे था कि चलो मैं खीरे खा लेती हूँ, और खीरे सादे तो मुझसे खाए नहीं जाते, सिर्फ़ नमक लगा के ना, तो मुझे था कि चलो मैं इसके अंदर चिकन चंक्स जो है ना वो डाल दूँगी तो एक सैलेड बन जाएगा, तो वो मैं खा लूँगी। हाँ जी, तो मुझे एक कमेंट आया था कि आप ना ये खीरे के छिलके के समेत कैसे खाती हैं? तो पता नहीं, बहुत से लोग खाते हैं, शायद आप नहीं खाती होंगी, लेकिन ये है कि मुझे तो खीरे छिलके के साथ बहुत अच्छे लगते हैं। हाँ, ये होता है कि मैं छिलके बहुत अच्छी तरह से वॉश कर लेती हूँ और उसके बाद ही मैं इनको यूज़ करती हूँ। अभी भी आप देख सकते हैं कि मैं ख़ैर पहले रखते हुए भी धोती हूँ और उसके बाद जब मैं यूज़ भी कर रही होती हूँ ना, तो उस वक़्त भी मैं खीरे को बहुत अच्छी तरह से धो लेती हूँ, ताकि अगर कोई मिट्टी-शिट्टी होती है तो वो हट जाए, और धुले हुए खीरे खीरे जो होते हैं वो सा और मज़े के लगते हैं ना, ऐसे रिफ्रेशिंग सा उनका जो है ना टेक्सचर होता है, मीन्स टेक्सचर क्या होता है, उसका उनका टेस्ट होता है। ख़ैर एनीवेज़, खीरे मैंने अच्छी तरह से मीन्स छोटे-छोटे चंक्स में डाले और उसके बाद जो है ना, अब मैं इसमें चिकन चंक्स डालूँगी। अच्छा, एक और मैं आपको बता दूँ, जब मैं कीटो डाइट कर रही होती थी ना, खीरे सोचिए, हम समझते हैं कि खीरे बस एक एवं ही सी चीज़ है और एक एवं ही सी सब्ज़ी है। मैं जब कीटो डाइट कर रही थी तो उसमें एक रेसिपी मैंने देखी थी, उसमें था कि जी आप ये खीरे के ना लंबी-लंबी स्ट्राइप्स काट लें, जैसे स्ट्रिप्स होती हैं ना, वो काट के तो उसके बाद आप क्रीम चीज़ के साथ ना आप खाएँ। तो शुरू में जब मैंने सोचा, मैंने कहा क्रीम चीज़ के साथ, दैट टाइम आई वाज़ डूइंग जॉब एंड दैट टाइम आई वाज़ इन क्वेटा, कि मैं किस तरह से खाऊँगी खीरे के स्टिक्स और साथ में क्रीम चीज़। सो मैं जॉब पे लेकर जाती थी अपने साथ लंच टाइम के लिए ना, तो मेरी कलीग्स भी बड़ी हैरान होती थी कि तुम कैसे खा लेती हो? तो उसके लिए ना थोड़ा टेस्ट डेवलप करना पड़ता है, अदरवाइज़ वो इतने मज़े का लगता है ना खीरा, साथ में जो है वो क्रीम चीज़। आप अगर कीटो डाइट में, तो आप लोग ज़रूर ट्राई करें। हाँ, क्रीम चीज़ आई नो इट्स वेरी एक्सपेंसिव। हाँ, मुझे एक शुक्र है याद आ गया। मुझे ना, जब मैंने आप लोगों से क्रीम चीज़ का पहले भी ज़िक्र किया था, तो किसी ने, शायद वो पिंडी इस्लामाबाद की, उन्होंने मुझे कहा था, अब कहाँ कहा था, उन्होंने मुझे कहा था कौन-सी जगह का बताया था कि वहाँ पर क्रीम चीज़ मिल रही है। मतलब ईरानी क्रीम चीज़ मिल रही है। तो प्लीज़, अगर आप लोगों को पता है, मैं बिल्कुल ही भूल गई हूँ वो जगह उन्होंने कौन-सी बताई थी, तो वो अगर आप लोगों को पता है, प्लीज़ डू शेयर विद मी, बिकॉज़ आई वांट कि मैं जो हूँ ना वो खरीदूँ, क्योंकि मेरे बच्चे जो है ना क्रीम चीज़ बहुत शौक से खाते हैं। सीरियसली, मेरे बच्चे चम्मच के साथ क्रीम चीज़ खाते थे। जब मैं क्वेटा से, मेरी अम्मी वैसे भी कराची जब आती थीं तो मेरे लिए लेकर आती थीं, और क्वेटा में भी जब मैं थी तो मैं बहुत ज़्यादा क्रीम चीज़ इस तरह खरीदती थी। तो अब यहाँ पर मुझे थोड़ा मसला है, थोड़ा क्या बहुत मसला है, क्वेटा से मैं डेली नहीं मंगवा सकती। लेकिन ये है कि क्रीम चीज़ जो है ना, मेरे बच्चों की फ़ेवरेट है, और ईरानी क्रीम चीज़, बिलीव मी, डिट्टो वही टेस्ट होता है जो कि आप किसी भी एक्सपेंसिव ब्रांड का जो है ना क्रीम चीज़ खरीदती हैं, इंटरनेशनल ब्रांड का। तो वो ये है कि अगर आप लोगों को पता है, ज़रूर मेरे से शेयर कीजिएगा, तो जो जानना चाहते हैं तो मैं उनके साथ शेयर कर लूँगी, जो पिंडी इस्लामाबाद में रहते हैं, तो उनको भी फ़ायदा हो जाएगा। तो एक हेल्प हो जाएगी मेरे चैनल थ्रू। हाँ जी, तो क्रीम चीज़ तो ख़ैर नहीं थी, मैंने वो तो खानी भी नहीं थी वैसे भी। तो ख़ैर मैंने वो खीरा खा लिया। अब नेक्स्ट डे ये हुआ कि सुबह जब मैं उठी ना, तो मैं थोड़ी-सी ठीक है, मैंने कल भी मेरा शुगर हाई थी, तो आज जो है ना मैंने बड़ी एहतियात करनी है। तो आज मैंने एहतियात करनी है, आज मैं बना रही हूँ, क्या बना रही हूँ? हाँ जी, कल मैंने आप लोगों से चिकन आलू वाला सालन शेयर किया था, जो कि मेरी इन-लॉज़ की बड़ी जी, इन-लॉज़ इन अ सेंस कि चकवाल में जो है ना, अगर शादी होती है तो यही देग बनती है, और अगर आप लोग चकवाल के हैं तो आप लोगों को पता होगा बहुत अच्छी तरह से। और जब खुदा ना ख़ास्ता कहीं डेथ होती है, तब भी ये चिकन वाला सालन बनता है। तो वो जब मैंने ये बनाया है, तो बहुत से लोगों ने इतना पसंद किया है, और उन्होंने मुझे कहा बड़े मज़े के लग रहे हैं। इवन एक कमेंट मुझे आया, फॉरगॉट द नेम, शी इज़ इन कनाडा एंड शी सेड कि जी मैंने तो ये आज ही पका ली और बहुत मज़े की बनी है। तो और मुझे कहा कि जी डेली जो है ना आप रेसिपीज़ शेयर किया करें। आप लोग मुझे कमेंट ज़रूर कर दें अगर आप लोग चाहते हैं डेली रेसिपीज़, क्योंकि मैं ना समटाइम्स बहुत लेथार्जिक होती है, आई एम लाइक सिंपल रेसिपी बना लेती हूँ, खाना खाएँ और निपटाएँ, क्योंकि गर्मी बहुत है।
किचन में मुझसे खड़े नहीं हुआ जाता। तो आज मैंने किया क्या है, हाँ जी, मैं आपको बताती हूँ। कल वाला जो सालन पड़ा हुआ था ना, उसी को लेके मैंने उसको भून लिया थोड़े प्याज़ के साथ और थोड़े ऑयल के साथ, और मैंने बिरयानी मसाला डाला। अब मैं आपको बताती हूँ कि मैंने इसमें बिरयानी मसाला क्यों डाला, क्योंकि मेरे बच्चे फीके चावल बिल्कुल भी नहीं खाते हैं। उन्हें जो है ना मसाले वाली चीज़ अच्छी लगती है। तो मेरी मदर इन लॉ ने उस दिन चावल दिए थे, मेरे बच्चों ने नहीं खाए। ना उनके घर खाए, ना अपने घर खाए, क्योंकि बच्चों को ना आपके हाथ के खाने की आदत होती है, तो वो ना कहते हैं मसाले वाले बना के दो। वो चावल मैंने और मेरे हस्बैंड नहीं खाए थे, और इन्होंने किसी ने भी नहीं खाए कि ये इसमें ना मसाले नहीं। अब मुझे इनके अकॉर्डिंगली खाना बनाना पड़ता है, तो मैं मसाले बहुत ज़्यादा डालती हूँ। बहुत ज़्यादा मतलब ये कि अब मेरी बिरयानी मसाला आप देख रहे हैं इसमें डाल रहे 4-5 चम्मच डालें, क्योंकि अगर मैं इसमें से पानी डाल दूँगी पुलाव की तरह, वो इतने शौक से खाएँगे नहीं, फिर फ़ायदा नहीं है ना, वो चीज़ ज़ाया हो जाएगी, खाएँगे वो नहीं, और फिर मुझे जो है ना वो देनी पड़ेगी या फेंक देनी पड़ेगी, क्योंकि वो समटाइम्स होता है वो मैं भूल जाती हूँ, तो वो जो है पड़ी रह जाती है। तो ये है कि मेरे बच्चों के लिए की वज़ह से मुझे थोड़े-से मसाले डालने पड़ते हैं, लेकिन मैंने बिल्कुल भी इस चावलों को हाथ भी नहीं लगाया। बस मैंने जो है उनमें मसाले डाले, अच्छी तरह भूना, पानी डाला, चावल डाले और सोक करके रखे हुए थे मैंने, और आज मुझे था बस मैं ये सालन जो है ना यूटिलाइज़ कर लूँ, क्योंकि आप लोग मुझे बताएँ, आप लोग ऐसा करते हैं? मैं तो ऐसा ज़रूर करती हूँ। मेरे पास कोई भी सालन पड़ा होता है ना, तो वो नेक्स्ट डे अगर रह जाता है, तो मैं उसमें चावल डाल देती हूँ कि वो सालन भी ख़त्म हो जाए और बच्चे जो है ना वो आराम से चावल भी खा लेते हैं, क्योंकि मेरे घर में चावल बहुत पकते हैं। मैं नहीं खाती अभी, लेकिन मेरे घर में चावल, आप लोगों को पता है, जो मेरे पुराने मीन सब्सक्राइबर्स हैं उनको पता है मैं बहुत ज़्यादा चावल बनाती हूँ। तो उसकी वजह से ये होता है कि आपको जो है ना फिर वैरायटी ऑफ चावल मिल जाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट सालन्स के साथ जो है ना आप बना सकते हैं। खैर एनीवेज़, बच्चों के लिए मैंने चावल बना लिए थे और वो मैंने उनको दे दी थी, लेकिन मैंने खुद चावल नहीं खाए, क्योंकि मैं कल से डर गई थी। मैं टैबलेट्स भी ले रही थी, सब कुछ कर रही थी, फिर भी मेरा जो है ना शुगर जो है ना वो 180 200 इस तरह जा रही थी मॉर्निंग में, फास्टिंग में, तो इट इज़ नॉट गुड। आई नो मैंने बहुत कंट्रोल किया है, अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं 100 की रेंज में आई हूँ, लेकिन 200 के करीब-करीब सुबह के टाइम काफ़ी अरसे से नहीं हुआ था, लेकिन अभी मुझे फ़ील हो रहा था कि हो रहा है, तो इससे बेहतर है कि मैं ना करूँ। सो खैर एनीवेज़, मैंने अंडे उबाले, और हाँ जी, अंडे की मैं क्या करती हूँ, क्योंकि मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स डायबिटिक हैं, तो प्लीज़ आप लोग बोर मत होइएगा, मुझे उनके साथ भी थोड़ा बहुत शेयर करना पड़ता है अपनी डाइट रूटीन। तो मैंने अब देखिए, मैंने सिर्फ़ अंडे उबाल लिए, लेकिन मैं ज़र्दी नहीं खाती। मैं 1 सिर्फ़ अंडे की ज़र्दी खाती हूँ, 3-4 अंडे, अगर मैंने 3 जैसे अंडे उबाल लिए, उनमें से 1 की ज़र्दी खा ली, 2 ज़र्दियाँ मैं छोड़ देती हूँ, वो मैं नहीं खाती। ये मैंने एक अपनी रूटीन बना ली है कि मैं सिर्फ़ 1 अंडा पूरा खाती हूँ, बाकी आई ट्राई टू टेक ओनली प्रोटीन्स, नॉट द योक, क्योंकि मैं फिर योक मैं नहीं खाती, मैं बच्चों को दे देती हूँ, बेटी मेरी शौक से योक खा लेती है, उसका सैंडविच बना लेती है। तो योक में तो होती है सारी ग़िज़ाइयत, लेकिन योक की इतनी ज़्यादा मुझे नीड नहीं है ना, उसमें कोलेस्ट्रॉल वालों के लिए भी अच्छा नहीं होता है। आई एम नॉट हैविंग कोलेस्ट्रॉल, थोड़ा एज पे है, तो वो ये है कि मुझे जो है ना मैं नहीं खाती। ख़ैर एनीवेज़, इसके बाद जी मेरे हस्बैंड की एक फ्रेंड ने जो है ना वो हमें कुछ चीज़ें बताई हुई थी कि वो यहाँ पर देख लें, क्योंकि उन्होंने आना है आई थिंक पाकिस्तान, तो वो यहाँ से मशीन्स लेकर जाना चाह रहे हैं। तो आई वाज़ लाइक कि चलो देख लेती हूँ, क्योंकि यहाँ पर मशीनों का ये कि मुझे इतना ज़्यादा पता नहीं था, तो यहाँ पर मैंने कभी इतनी मशीनें ख़रीदी नहीं। तो मैं और मेरे हस्बैंड अभी शाम को निकल गए थे, क्योंकि उनके फ्रेंड के लिए हमें जाके थोड़ी-सी रैकी करनी थी। और आप सोचें कि ख़वातीन जाएँ मशीन देखने, तो वो तो पागल हो जाती हैं, तो दैट सेम इज़ द केस विद मी। मैं भी उन्हीं ख़वातीन की लिस्ट में आती हूँ। पागल इन द सेंस ये कि मैं देखने किसी और की लगी थी चीज़, और देखने में बैठ गई खुद, और देखते-देखते जो है ना बस मैंने सोच लिया चलो ये वाला कॉफ़ी मेकर ले लेते हैं। मैं आई वाज़ टेलिंग माय हस्बैंड कि ये वाला कॉफ़ी मेकर ले लूँ, क्योंकि मेरा जो कॉफ़ी मेकर है उसमें बहुत सारे फीचर्स हैं। एंड ही सेड आप आराम से इधर से बाहर निकल क्योंकि कॉफ़ी मेकर जो है वो मेरे पास है, और मुझे था सिंपल वाला ले लेती हूँ, लेकिन देन आई वाज़ लाइक चलो बस अभी इससे पहले जो है ना बहुत डाँट पड़ जाए। तो उसके बाद एक बर्तनों की शॉप मुझे नज़र आ गई, मैं उसमें घुस गई, और इतने प्यारे-प्यारे बर्तन थे, उधर भी मेरा बहुत दिल ख़राब हो रहा था कि ये बर्तनों में से कुछ तो मैं खरीद लूँ। लेकिन मेरे हस्बैंड ने मुझे कहा कि नहीं जी, इसमें से आप कुछ भी नहीं खरीदेंगी, क्योंकि इनमें से सारी चीज़ें आपके पास है। लेकिन वो ये होता ये है ना कि वो ऐसी नई किस्म की मशीनें डाल देते हैं, नई किस्म की क्रॉकरी डाल देते हैं कि आपका जो होता है ना दिल बस ख़राब होना शुरू हो जाता है कि ये भी खरीद लूँ, तो ये भी खरीद लूँ।
सीरियसली इतने प्यारे डोंगे थे, अभी मैं आपको आगे दिखाती हूँ। ये डोंगे इतने हसीन किस्म के डोंगे थे, लेकिन लेने का मेरा बड़ा दिल चाह रहा था, लेकिन मेरे हस्बैंड ने मुझे लेने नहीं दी। ही सेड कि यू हैव ऑल ऑफ दीज़, सिर्फ़ ये ढक्कन लगा हुआ है इसमें और इसमें कौन-सा कमाल है? और मैंने तो वैसे भी बेकिंग के लिए यूज़ करना है, बेकिंग के लिए तो इस ढक्कन की ज़रूरत ही नहीं होती। उनकी बात ठीक थी। बस मैं इन खूबसूरत-खूबसूरत बर्तनों को देखते हुए, छेड़ते हुए बस वापस निकल गई, क्योंकि मेरा बहुत दिल था लेने का, लेकिन बस मेरे हस्बैंड जो है ना वो बीच में दीवार बन के खड़े हो गए। आप लोग मुझे बताएँ कि आप लोगों को जाके दौरा चढ़ता है? मुझे तो चढ़ जाता है, सही बात है, मुझे चढ़ जाता है कि मैंने ये खरीदना है, और अगर ये मैं अकेली आई होती ना तो मैं इधर से कुछ खरीद के जा चुकी होती। तो वो होता है कि हस्बैंड्स थोड़े-से ना आपको कंट्रोल कर लेते हैं। खैर एनीवेज़ जब ये कर लिया तो उसके बाद हम घर आए, तो घर में जो है ना मेरी नेबर ने जो है ये हलीम बना के भेजी थी। बहुत खूबसूरत थी, मैंने सिर्फ़ चखी है, मैंने कुछ भी नहीं किया। मैं चाय पी रही थी, तो हलीम मेरे हस्बैंड खा रहे थे, डोंट वरी मैंने नहीं खाई। सो खैर ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा, और अगर पसंद आता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड सी यू इंशाल्लाह ताला टुमारो। टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।